हेलो बच्चों, हमारे साथ हैं अरुष। अरुष हमारे कंपटीशन के जो ऑफिस है वहाँ पे अपना प्राइज़ कलेक्ट करने आए थे। तो मेरी इनसे 2-3 मिनट के लिए बात हुई और मेरे को जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी। इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर पॉसिबल है तो 15-20 मिनट स्पेयर करके बाकी बच्चों की भलाई के लिए एक इंटरव्यू टाइप देते हैं। इंटरव्यू तो नहीं बोलेंगे, अपना एक्सपीरियंस बोलेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करें। और इंस्पिरेशनल इसमें मेरे को दो चीज़ लगी। एक तो अरुष ने टोटली जो प्रिपरेशन किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल से ही किया है, किसी भी कोचिंग को इसने ऐसा ज्वाइन नहीं किया था। एक डीएलपी इसने ज़रूर ज्वाइन किया था और उनका टेस्ट सीरीज़। उसके अलावा जहाँ तक वीडियो लेक्चर की बात है, जहाँ तक थ्योरी वाली बात है, वो कम्प्लीटली हमारे ही यूट्यूब चैनल से किया है। प्लस जो रैंक आया है उसका 8000 के अराउंड आया है, वो खुद ही बताएगा अरुष अभी। दूसरी इंस्पिरेशनल चीज़ मेरे को ऐसा लगी ये लगा कि उसका मेंस में एक रैंक जो था वो 16,000 था और उसको उसने हाफ कर दिया 8,000। और अरुष मेरे को ये बोला था कि मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं है थी, इसलिए मैं थोड़ा हिचक रहा था। बट मेरे को लगता है कि ये रैंक बहुत अच्छी है मेरे लिए। मतलब मैंने अरुष को बोला भी और मैं दिल से मानता हूँ कि अगर किसी बच्चे की, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, अरुष अभी 12th में ही है, मतलब उसने कोई ड्रॉप व्रॉप नहीं लिया, 11th-12th के साथ ही जेई निकाला है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं वो मेरे को बड़ी स्ट्राइकिंग लगी और मेरे को लगता है कि ये बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेगा जो हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, कमिंग बैक टू द थिंग, अरुष ने ये बोला कि मेरी रैंक अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं किया, मिलने नहीं आया। बट मेरे हिसाब से ये रैंक बहुत ही अच्छी है। मैं बोलूँगा अगर कोई बच्चे ने कोचिंग ज्वाइन करके उसकी 800 रैंक आई है तो अरुष को मैं उससे ऊपर ही आंकता हूँ उससे, कि अगर अपने आप प्रिपरेशन करके सेल्फ मोटिवेशन रख के बच्चे ने अगर इस रैंक तक आया है, प्लस मेंस के बाद रैंक को आधा करना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा कि अरुष अपना पूरा इनिशियल से लेके पूरा एक्सपीरियंस बताएं। मतलब इस तरह का कि तुम 11th में आए, फिर तुमने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आते थे, तुम्हें मतलब वीडियो कहाँ पे देखा, और डीएलपी के जो भी तुम्हारा मटेरियल तो तुमने ऑफ कोर्स वहीं से प्रैक्टिस किया होगा, टेस्ट उन्हीं के दिए होंगे। और बच्चों को तुम क्या बोलना चाहोगे, बस एक बार जर्नी टाइप बताओ कि जैसे तुमने कब से चालू किया और कितने दिनों में तुमने एक चैप्टर देखा, किस स्पीड पे देखते थे। जैसे हमारे चैनल से काफ़ी बच्चे 1.5 की स्पीड पे देखते हैं, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि बहुत सारा मटेरियल है, बट वो जो मटेरियल वो केवल पढ़ाया ही गया है ताकि बच्चा अगर कोई घर पे बैठा हुआ है तो उसको मिनिमम डाउट आए, इसलिए ओवर एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि हमने उसमें कुछ फिल्मी बातें कर रखी हैं इसलिए उसमें 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया है। द पर्पज़ वॉज कि बच्चे के पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, वो उसी को इसी से पढ़ना है, इसलिए चीज़ें थोड़ी लेंदी हो जाती है। तो अब मैं अरुष को दूंगा। एक सर, बार अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करना, कोई क्वेश्चन है सर? मैं हर्ष समाधिया हूँ। मैंने अभी जेई मेन्स में मेरी 16,152 रैंक आई और जे एडवांस में 8,330। तो सर जब मैं 11th में आया था सर, तो मैंने जेई की कोचिंग ज्वाइन नहीं करी क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा वीक थे, और बाकी मैंने 10th तक भी कोई कोचिंग नहीं करी, तो मेरा मन था कि आगे भी बिना कोचिंग के ही करूँ। तो मैंने मतलब फिर भी जेई की थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डीएलपी प्रोग्राम ले लिया था। तो मैं फिर उसको ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था, थ्योरी भी उससे ही पढ़ने की कोशिश करता था, पर मॉड्यूल में सब कुछ मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, तो मतलब हर चीज़ समझ में नहीं आती थी। ऐसे करते करते फिर अक्टूबर आ गया, मतलब 11th का। फिर मेरे को लगने लग गया कि ये भी तो मतलब काफ़ी वीक हो गया पीछे का पार्ट, तो मेरे को लगा कि मेरे को कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। तो सर मैंने फिर यूट्यूब पे ढूंढने शुरू करे लेक्चर्स। तो अब लेक्चर्स ढूंढे तो सर फिज़िक्स और केमिस्ट्री मिल गए थोड़े, बाकी पर मैथ्स के फिर नहीं मिले। तो मैथ्स के फिर मैंने कोरा वगैरह पे सर्च करा कि शायद कुछ मिल जाए कुछ। तो मैंने फिर मैथ्स के जो यूट्यूब चैनल सजेस्ट करे उनको मैंने मतलब रैंडम, मतलब जो मैं चैप्टर देख रहा था उनके मैंने वीडियोस चलाए। तो सर आपका फिर मेरे को बेस्ट लगा, तो मैंने कहा आपके साथ ही कंटिन्यू करा। फिर धीरे धीरे जिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री को मैं देखता था जिस चैनल से, मेरे को लगने लग गया कि ये मेरे मेंस तक का क्लियर कर देंगे, पर मेरे को एडवांस के लिए मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे एडवांस लेवल के, तो मेरे को लगा नहीं दिक्कत होएगी आगे। फिर तभी सर आपका फिर थोड़े दिनों में उसके बाद फिर आपका जून के आ गया था, तो जून में फिर आपका सर मतलब आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री की भी शुरू कर दिया। तो सर मैंने उनके वो लेक्चर्स देखने की कोशिश करी, तो सर मेरे को वो काफ़ी सही लगे। मतलब जो भी मैंने दोस्तों से सुना था कि ये चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, वो भी सब कवर्ड था उसमें। मैं सोचा इससे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सर अब दिक्कत फिर मेरे को ये दिखने लग गई कि जब 12th में आ गया था
वो मेरे 11th के 0 नोट्स थे, मतलब हाफ ईयर के बाद के नोट्स और हाफ ईयर के पहले बिल्कुल 0 थे। इनफैक्ट मैथ्स के अंदर सबसे कम नोट्स बने हुए थे मेरे, क्योंकि हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी वो थे जो पहले से थोड़े बना रखे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोशिश करते हैं। मैं कोविड भी आ गया था तो उसका थोड़ा फ़ायदा लेते हुए मैंने 11th और 12th एक साथ पढ़नी शुरू कर दी। तो फिर ऑब्वियसली मेरे को फिर स्पीड थोड़ी लेक्चर्स की बढ़ानी पड़ी थी, लाइक 1.5 के आसपास या 1.75 पे देखने पड़ गए थे लेक्चर्स, ताकि हाफ डे 11th के नोट्स बन रहे हैं एक कॉपी में और 12th के नोट्स फिर दूसरी कॉपी में आधे बन रहे हैं। तो सर वो काफ़ी हेक्टिक ज़रूर हो जाता था सर, मतलब पूरे दिन लगे हुए हैं स्क्रीन देख रहे हैं। और मतलब फिर पर सर कुछ भी करते करते 11 12 एक साथ करते करते सर मेरा जनवरी के अंदर आते आते मैं ऑलमोस्ट सब कुछ निपटा दिया था सर। हाँ सर, फिर फरवरी के अंदर सर आके सर जब जेई मेंस दिया था तो सर 98.1 आई पहली बार में। अच्छा। हाँ सर, मार्च अटैम्प्ट में फिर 98.3 आई, ये मेरा बेस्ट गया। फिर सर मैं मतलब आपकी वीडियो में आपने सर बताया कि जिनकी 98 से ऊपर है वो जी एडवांस की तैयारी शुरू करें, तो मैंने सर प्रीवियस ईयर्स करने शुरू कर दिए सर अप्रैल से। तो सर फिर प्रीवियस ईयर्स करते हुए मतलब जुलाई अटैम्प्ट भी दे दिया। फिर सर मेरी परफॉर्मेंस उसके यहाँ डाउन हो गई थी काफ़ी। मेरी परफॉर्मेंस डाउन हुई तो मेरे को लगा इतने समय तो पढ़ ही रहे थे फिर भी कम हो गई, तो सर थोड़ा अजीब सा लगने लग गया। फिर बिट सेट भी अच्छा नहीं गया था सर मेरा। फिर 4th अटैम्प्ट में भी मैं सोचा इस बार तो शायद 98.3 क्रॉस हो जाएगा इससे ऊपर, और तो उसमें भी 98 रह गया। तो सर उसके बाद सर मेरे को लगने लग गया पता नहीं एडवांस से होगा, पर फिर सर वो थोड़ा बना के रखा, चलो करते हैं कोशिश करते हैं अच्छे। तो सर बाकी सर इतना टाइम भी निकल गया था, सर बर्नआउट बहुत ज़्यादा फील होता था, मतलब खींच रहा हूँ फिर भी सर खुद को खींच के सर सितंबर के एंड तक सर पूरा अच्छे से सब कुछ रिवाइज करके सर जे एडवांस दिया था। तो वहाँ पे तुम्हारा ये रैंक है। हाँ सर। तो अभी एज ऑफ नाउ अभी तो खैर काउंसलिंग चल रहा है। यस सर। तुम्हें क्या मिला हुआ है अभी? सर अभी आईआईटी मंडी इंजीनियरिंग फिजिक्स मिली हुई है, और इंजीनियरिंग फिजिक्स सर मैंने अपनी पसंद से लिया। मतलब मेरे को चाहिए ये ब्रांच थी शुरू से ही, मेरे दिमाग में यही था कि मेरे को यही ब्रांच पढ़नी है क्योंकि मेरे को आगे रिसर्च करनी है फिजिक्स में। क्योंकि मैं साइंस 11th में इसलिए ली थी कि मेरे को नेचुरल साइंसेज में बहुत इंटरेस्ट था, और मैं आगे फिजिक्स में ही मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब इनमें से मुझे ढूंढने थे, तो मेरे को फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया एकदम से, तो मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स इसलिए चूज़ करी है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरे को कंप्यूटर साइंस वगैरह, मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस सर अभी एकदम सर उसमें रहता सर, मेरे दिमाग में ये था अगर टॉप 1000 में भी रैंक आ जाती सर तब भी मैं CS नहीं लेता सर। मैं सर फिर भी अगर फिर IIT बॉम्बे में CS लेता ज़्यादा, पर सर मेरा था यही कि मेरे को यही ब्रांच लेनी है। तो आरुष से जैसे मेरी बात हो रही थी, उसने ये बोला कि उसका प्योर साइंसेस में इंटरेस्ट था, और इनफैक्ट IIT के बारे में वो सोच भी नहीं रहा था। 11th में आके जब उसको लगा कि स्कूल से तो प्योर साइंस होगा नहीं, इसलिए IIT में जाना पड़ेगा, तो मजबूरी में तुम इधर गए हैं। तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली फिजिक्स में, और इंजीनियरिंग फिजिक्स इसको मिला है जो इसकी अपनी लाइकिंग का था। मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया, जो चीज़ चाहिए वही चाहिए। आगे चल के इसको जैसा मेरी बात हुई थी ऑफ कैमरा रिसर्च के लिए जाना है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ सेट इसके हिसाब से जो भी से चाहिए था। तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें पूछा चाहूँगा कि जैसे तुमने अभी बोला कि 11th के अक्टूबर से थियोरेटिकली तुमने सही से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो 11th के अक्टूबर से लेके और तुमने 12th के जनवरी तक कोर्स ख़त्म कर दिया। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, 2020 हाँ के जनवरी तक सर। हाँ, तो उसका मतलब कि 12, 13, 14, 15 लगभग 15 मंथ्स में तुमने कोर्स ख़त्म कर दिया अपना पूरा, घर पे बैठ के, वो भी विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के। ओके, वेरी गुड। तो एक दिन में लगभग तुम कितने घंटे पढ़ते होगे ऑन एंड एवरेज? मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को ये बताना है, ऑफ कोर्स एवरी डे ऐसा तो नहीं होगा, नंबर ऑफ आवर्स फिक्स्ड ही होगा, बट वो मीन क्या था? 10 आवर था, 8 आवर्स था, 12 आवर्स था? मतलब सेंटर में थे सर पूरी, मतलब प्रिपरेशन के, मतलब एग्जाम दूर थे। हाँ। और सर मतलब जब सर वो पीरियड मैंने आपको बताया जब बहुत हेक्टिक था, जब 11 12 एक साथ करनी पड़ी थी, तब तो सर पता नहीं लेक्चर देखते देखते सर बहुत लंबा चला जाता था सर। क्योंकि सर दिमाग में ये था कि एग्ज़ाम मतलब DLP के एग्ज़ाम 2-2 हफ्तों में होते थे, तो दिमाग में ये था आने वाला है, मेरे को निपटाना है फटाफट, और नोट्स भी बनाने हैं साथ में, प्रैक्टिस भी करनी है फिर। तो सर मैंने बहुत तेज़ी से मतलब सर लगभग 10-11 मिड प्रिपरेशन में शायद 10 घंटे के आसपास शायद चले जाता हो। पर सर बाकी जब ये मतलब ये जो आखिरी का जे एडवांस के आसपास का जो टाइम था, उसमें सर मेरा मतलब वो थोड़ा हेक्टिक भी हो गया था, और सर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था।
तो इसलिए मैं उसके अंदर शायद फिर 7-8 घंटे के आसपास हो जाता होगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं, मतलब दिमाग थोड़ा हटने लग रहा था थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो गया था, एक ही चीज़ बार बार पढ़ जा रहे हैं, बार बार पढ़ जा रहे हैं, तो बोरियत भी होने लग गई थी। तो अच्छा अच्छा। तो मतलब ये जो तुमने 10 आवर्स बोला है, ये वीडियो लेक्चर वगैरह सब मिला के बोला है, राइट? लेक्चर्स वगैरह और हाँ सर, पूरा मतलब वीडियो लेक्चर्स भी और प्रैक्टिस वगैरह, रिवीजन ऑफ नोट्स वगैरह सब। अच्छा। हाँ, तो जिस भी बच्चे को अभी ये बोलते हैं ना कि इज़ इट सफिशिएंट, इतना टाइम मेरे पास बचा है, वो सफिशिएंट है क्या? ये स्पेशली उन बच्चों के लिए भी है जो अभी 11th में होंगे, और जैसा लगभग 90% बच्चों के साथ होता है, वो शुरू में कोई सीरियस होता नहीं, उनका बैकलॉग हो जाता है। अक्टूबर नवंबर पे आके फिर उन्हें शक होने लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारा 12th भी डूब जाए। तो आरुष ने जैसे बताया, उसने भी अक्टूबर से ही इफ़ेक्टिवली प्रिपरेशन चालू किया, वो भी विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के, और बस डिसिप्लिन बनाए रखा, राइट? वो सर कहीं ना कहीं सर वो जाता है फिर सर, मतलब मेरे को मूवीज़ देखने का बहुत शौक है सर, अभी भी है सर वो सारी का सर। तो अब जो जी एडवांस ख़त्म हो उसके बाद सर अभी तक तो मूवीज़ ही देखे जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ सर, पर फिर वो सर ऑब्वियसली सर डिस्ट्रैक्शन होता ही है, पर सर वो फिर वही सर माइंड पे कंट्रोल करके सर ठीक है, मतलब तो बाद में कभी मतलब जैसे कभी टाइम मिला तो देख ली, वरना सर कोशिश बहुत करता था कि कंट्रोल कर लूँ, नहीं देखना, क्योंकि टाइम बहुत जाता था। ओके। मेरे को जहाँ तक समझ में आया, जो तुमने सीक्वेंसिंग लिया, वो जो तुमने डीएलपी ज्वाइन कर रखा था, वो हर 2 वीक में टेस्ट लेते थे, तो उनको यू मस्ट बी मैचिंग, है ना, सिलेबस के साथ। तो ऐसा कितनी बार हुआ कि तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट हो गया और वो तुम कोर्स में नहीं दे पाए? कितना फ्रीक्वेंटली होता था ऐसा? सर लगभग हर टेस्ट में हो जाता था सर। हाँ सर, लगभग हर टेस्ट में हो जाता था। मैं बहुत गुस्सा आता था, ये हो ही नहीं पा रहा है, पर सर फिर भी चलो मैं सोचा अब ये टेस्ट खराब हो गया, अगले वाला नहीं करना है सर। उसके मतलब करते मतलब मेरी कोशिश ये रहती थी कि मतलब एटलीस्ट मेरे को थ्योरी अच्छी करनी है अपनी। थ्योरी अगर जब तक थ्योरी समझ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो सर मैंने ये सोचा कि थ्योरी कंप्लीट अच्छे से लिखनी है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, और जितना टाइम बचेगा उसमें न्यूमेरिकल्स ढंग से कर लूँगा। जो बीच में सर वगैरह कराएंगे मैं उन न्यूमेरिकल साथ साथ करता जाऊँगा। मैं कोशिश सर पूरी रखता था कि न्यूमेरिकल्स मैं अच्छे से कर लूँ। पर सर कभी बहुत बार हुआ ऐसा कि सर केवल थ्योरी निपटी किसी चैप्टर की, लंबे चैप्टर होते हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जैसे चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, तो सर कुछ चैप्टर्स होते हैं सर जिनकी थ्योरी निपट जाती थी सर, पर न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते थे। तो सर फिर उनको फिर आगे सर जो आगे का जो टाइम था सर उसके मैंने कोशिश बहुत करी सर, तो सब कुछ हो गया था फिर लगभग कवर सर। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मेहनती होते हैं, ठीक है, और वो अपना ऐसा नहीं कोई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट उनसे टेस्ट में ना सम हाउ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। ये ठीक है, प्रैक्टिस की कमी रहेगी, रिवीजन की कमी रहेगी, तो उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट रहता है। मैं उनको ये बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नॉलेज। अगर आपने वीडियोज़ देख रखे हैं वो तो आपके साथ हैं ही, देर सवेर जब अगर प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट में यू कैन पुल इट ऑफ। अगर मान लिया सम हाउ यू आर जस्ट एबल टू फिनिश द सिलेबस, अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो उससे हताश ना हो। पूरे टाइम में अगर आप केवल अपना जो 100% है वो दे रहे हैं, तो भी लास्ट में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी रैंक नहीं आ रहा तो लास्ट में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा, बट अगर कोई बच्चा लगातार मेहनती है, तो जैसा मेरे को तुम्हारी जर्नी से भी लग रहा है कि यू आर नॉट 100% जिसे बोलते हैं ना रेडी फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट। ऐसा तो नहीं हुआ ना? हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। सर मैं तो सर जी एडवांस के टाइम पे भी सर होता है यार कि थोड़ा और दिन मिल जाते तो शायद बाकी जो थोड़ा बहुत और कर लेता। हाँ, तो मतलब अगर जो मेहनती बच्चा है और जिसको लग रहा है कि अभी तक मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मेहनत करने के बाद भी, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि लगातार लगे रहो, मेहनत करते रहो। लास्ट में जाके अगर तुम कंसिस्टेंट हो, ये ठीक है, बीच में छोड़ नहीं देते, तो फिर देयर इज़ ए वेरी गुड चांस कि आप अच्छी रैंक ला सको, सिलेक्शन हो सके। अच्छा, दूसरा मैं ये बोलूँगा, पूरे दिन जैसे घर पे बैठे रहना, लेक्चर्स देखना, तो इसमें तुम्हें ड्यूरिंग जो भी तुम्हारा 1.5 साल के आसपास था, तुम्हें कभी सेल्फ डाउट होता था कि मतलब ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या छोड़ देता हूँ? कुछ इस तरह के ख्यालात आते हैं, हर बच्चे के दिमाग में आते हैं। आता ही था सर, मतलब सर जब पढ़ते पढ़ते सर एक्चुअली ये तब लगता था जब मतलब एक्चुअली जब मैंने बिट सेट दिया फिर वो दिया, तो सर एक तो उस समय पे बाकी जब टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आते सर, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हो रहा, मतलब ऐसे मतलब दिमाग में तो आता ही था, पर सर फिर वापस अपने को खींच के वापस ले आता था सर, ये करना है, ज़रूरी है। मतलब अगर मतलब जैसे सर मैं मतलब कुछ लोगों का तो होता नहीं है कि मतलब मेरे को क्लियर नहीं होता कुछ लोगों का कि मतलब उनको बस IIT जाना है, मेरे को तो पता था कि मेरे को इसके आगे ये करना है, अगर ये यहाँ नहीं पहुँचा तो आगे कैसे जाऊँगा। तो सर वो इसलिए बहुत ज़रूरी था मेरे लिए तो करना, तो सर इसलिए तो मतलब इट वाज नॉट कि यू वर वेरी श्योर कि रैंक तो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था मतलब? सर मेरे एक दिन पहले तक
मैं जिस दिन रिज़ल्ट आया था ना सर, उस दिन मैंने खुद रिज़ल्ट देखा ही नहीं था। मैंने मम्मी की तरफ लैपटॉप घुमा दिया था, आप देखो पहले, आप मेरे को बताओ क्या रिज़ल्ट आया है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सर देखने की, क्योंकि मैंने पेपर 1 चेक कर लिया था, मेरे को अच्छा नहीं लगा था पेपर 1 का जो रिज़ल्ट दिख रहा था। तो सर मेरे को लगा कि ये तो बर्बाद हो गया जी, IIT नहीं मिलेगा। मतलब रिज़ल्ट आने से 1 मिनट पहले तक भी मेरा ये था IIT नहीं मिलेगा, पर सर फिर एक वो आ गया। तो अब तो यू आर हैप्पी, राइट? यस सर, खुश भी इसलिए भी हूँ सर, क्योंकि मतलब इस रैंक पे शायद लोग खुश ना हो सर, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि सर मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। यस सर, बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे तुम्हारा मेंस में रैंक 16,000 के अराउंड आया और इसमें 8,000 के अराउंड आया, इसका क्या राज है? मतलब ये एक बार बच्चों को बताओ कि आधा कैसे कर सकते हैं इतनी जल्दी, क्या किया तुमने ऐसा? सर मैंने एक्चुअली जो 16,000 रैंक आई है वो मार्च के अटैम्प्ट में आई कि रिज़ल्ट की वजह से आई है मेरी। तो सर मैंने एडवांस की, सर मैं तैयारी तो वैसे ही करता था सर, बाकी आपके कैट्स के लेक्चर्स देखे थे सर मैंने आखिरी 2 महीने तो सर शायद उससे तो हेल्प मिली होगी कहीं ना कहीं। बाकी तो सर मैं एडवांस पे एक्चुअली मेरी स्पीड बहुत बड़ा मेरा रीज़न था मेरी प्रिपरेशन में, मेरी स्पीड अच्छी नहीं है। अच्छा। हाँ सर, तो स्पीड अच्छी नहीं है इसलिए मैं बिट सेट खराब हुआ कि मेरे स्पीड पे मैं है नहीं अच्छी। बाकी मैं जेई मेंस में कभी, मैंने आज तक 4 अटैम्प्ट में मैं कभी पूरा पेपर नहीं देख पाया सर, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी नहीं है। पर सर मेरे को ये है कि मेरे एनालिटिकल स्किल्स थोड़े ठीक हैं। ओके। तो सर जेई एडवांस में सर ये शायद मेरा थोड़ा हेल्प करिए, क्योंकि जेई एडवांस में टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और स्पीड ठीक थी और थोड़ा हेल्प हो गई उससे मेरी। अच्छा, तो फिर मतलब जो तुमने 1-1.5 साल में जो टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट दिए थे, उनमें भी क्या यही पैटर्न था कि मेंस में रैंक खराब आती थी और एडवांस में बेटर आती थी, या उसमें मोर और लेस एक जैसी थी? हाँ सर, मोस्टली तो सर मेरे मोस्टली जो DLB में टेस्ट होते थे वो एडवांस के ही होते थे। अच्छा। मेंस के मेरे शुरू हुए थे जब मेरा मेंस क्लोज आ गया था। ओके। हाँ सर, तो मेरे मोस्टली एडवांस के ही टेस्ट होते थे, तो मेरे माइंड की ट्यूनिंग भी एडवांस के हिसाब से ही थी कि क्वेश्चंस भी उसी टाइप के दिमाग में रहते थे। पर सर हाँ, मेंस की जब पेपर शुरू हुए तब हाँ मेरे मेंस में वो दिक्कत यही आती थी कि मेरी स्पीड है, मेरी स्लो है थोड़ी। तो मतलब ये जो पैटर्न है कि मेंस में कम आना और एडवांस में ज़्यादा आना, वो पहले से भी थोड़ा बहुत था? हाँ सर, वो था मेरे एडवांस में सर 40% के आसपास हर लगभग टेस्ट में आ जाते थे। 30 से 40% के बीच में मेरे मार्क्स रहते थे लगभग हर पेपर में। और सर मेंस के अंदर मेरे मतलब ज़्यादा भी आ जाते थे, पर थोड़ा सर वो 200 के पार नहीं जा पाते थे। तो सर वो तो सर रहता ही था कि मतलब एडवांस में सर मेरा थोड़ी ग्रिप शायद ज़्यादा थी, शुरू से ही थी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसे तुमने यूट्यूब चैनल से देखा, तो तुमने क्या सारे नोट्स बनाए थे? हाँ सर, मैंने जब अक्टूबर के बाद से मैंने शुरू करा था पढ़ना, तो उसके बाद से सर मतलब ये तो क्लियर था कि अगर मतलब वापस आके यूट्यूब पे मतलब वीडियोस तो देखना बेवकूफ़ी होगी कि इतने सारे लेक्चर्स वापस तो देख नहीं सकते, तो इसके नोट्स बनाना ही सही रहेगा। तो सर हाँ, जो वो 11th और 12th के साथ साथ नोट्स बनाए थे सर वो तो बहुत एक्चुअली ज़रूरी भी था सर, उनसे ही रिवाइज़ करा है सर वापस। अच्छा, तो जो एक तो तुमने जैसे पूरे लेक्चर के नोट्स बनाए होंगे, तो तुमने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे या उन्हीं से केवल शॉर्ट नोट्स बनाए थे या दोनों बनाए थे? सर दोनों बनाए थे सर। अच्छा। शॉर्ट नोट्स भी कुछ चैप्टर के जो जिनके साथ साथ बन गए उनके बन गए, बाकी बीच में टाइम मिला तो थोड़े बना लिए। तो सर हाँ, शॉर्ट नोट्स ने भी हेल्प करी थी सर। तो हाँ सर, कुछ मतलब मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के थे शॉर्ट नोट्स, काफ़ी हेल्पफुल थे सर शॉर्ट नोट्स भी। अच्छा, जैसे यूजली बच्चे यूट्यूब से जब पढ़ते हैं, तो मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सबको लगता है कि अगर फ्री में है तो हो सकता है कि ये सफिशिएंट ना हो सकता है कुछ ना कुछ बचा के रख रखा हो जिससे जो सिलेक्शन के लिए चाहिए होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे तीनों सब्जेक्ट के जो टोटल वीडियोस हैं, मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए ऑफकोर्स, ताकि बच्चों को भी पता लगे, इज़ इट सफिशिएंट? कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं, मैं तो उनको मना करता हूँ इस बात के लिए कि हम केवल लेक्चर देख लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में करा रखे हैं, तो केवल लेक्चर्स वाले क्वेश्चन सफिशिएंट हैं या हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो इसको तुम कहाँ पे रेट करते हो? या फिर इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ाया, तुम्हें हो सकता है वो 80% समझ में आया, तो उसमें कुछ फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार ये बाकी के 20% कैसे मिस हो गया, या ऐसा नहीं हुआ, या तुमने एफर्ट डाला, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर लेक्चर सर शुरुआत वाला क्या बोला आपने? पहले तो मैंने ये बोला कि इज़ इट सफिशिएंट IIT JEE में रैंक लाने के लिए, अच्छी रैंक एडवांस के लिए? बिल्कुल हाँ सर, सफिशिएंट तो बिल्कुल है सर। अगर मतलब किसी को अगर डाउट हो रहा है तो सर कोई भी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो उठा के एक बार आप उसके सारे मतलब नाम लिखे होते हैं ना, ये टॉपिक से ये टॉपिक है, इसमें ये टॉपिक है, आप उठा के देख लो, आपकी मॉड्यूल को खोल के देख लो। मैं तो सर ऐसे ही देखा कि अच्छा हाँ ये टॉपिक है सर। इनफैक्ट जो
कवर नहीं होते हैं टॉपिक्स काफ़ी सारे वो भी थे। तो सर उससे मेरे को ये एक बात तो क्लियर हो गई थी कि हाँ टॉपिक सारे कवर्ड हैं। तो सर फिर और बाकी सर मेरे को एक्सपीरियंस तो था ही सर आपके यूट्यूब चैनल की, हाँ सर कि मतलब क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो सर मेरे को इसलिए दिक्कत नहीं हुई सर। बाकी कभी इनसफिशिएंट तो लगा नहीं, तो हमेशा कंप्लीट लगता था। और बाकी सर बाकी आगे बाकी मैंने ये बोला कि जैसे मैथ्स में मान लिया मैंने तो खूब आराम से पढ़ाया था, तो एक चैप्टर पढ़ाते समय हमने खूब सारे क्वेश्चंस कराए, तो क्या केवल उन्हीं क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होना सफिशिएंट है या फिर हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए? सर मैथ्स में तो करनी चाहिए सर, एक्चुअली मैं मैथ्स वीक रह गया था थोड़ा। ओके। हाँ सर, क्योंकि मेरी शायद प्रैक्टिस कम थी मैथ्स की, तो मेरे मैथ्स में एक्चुअली पेपर में कम नंबर आते थे। तो सर मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर सर वैसे ही बहुत क्वेश्चन कराते थे, तो सर मेरे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं सर, हाँ पर करने चाहिए सर। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा क्वेश्चंस का, तो सर बेटर ही रहेगा। बाकी सर फिजिक्स और मैथ्स और इनफैक्ट सर मतलब तीनों में ही सर क्वेश्चन करने तो ज़रूरी है सर। हाँ बिल्कुल, मतलब हमने भले ही कितने भी क्वेश्चन कराए हों, जब तक तुम अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, एग्ज़ाम में बैठ के वो पेन नहीं चलेगा, कहने का मतलब ये है। तो तुमने ये बोला कि इस चैनल्स में जो भी तीनों सब्जेक्ट में वो कम्प्लीटली सफिशिएंट है एंड एक बच्चा उस पर एडवांस के लिए डिपेंडेंट हो सकता है। और डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए जैसा मेरे को तुमसे बात करके पता लगा है कि जो टेस्ट सीरीज़ है उसको तुम मीट करते रहे उसके सिलेबस को, तो डिसिप्लिन अपने आप बना रहे। हाँ सर, मतलब एक टेस्ट सीरीज होती है ना सर, तो दिमाग पे थोड़ा प्रेशर रहता है कि ये टेस्ट आने वाला है, तो फटाफट मतलब अपने डिसिप्लिन सर अपने आप आ जाता है। फिर बोले सीरियस होना ऑब्वियसली फिर ज़रूरी है कि मतलब ऐसा नहीं मतलब आ रहा है ठीक है आ रहा है, तो पर अगर मतलब सीरियसली अगर है तो फिर वो अपने आप फिर आपका हो जाता है कि हाँ टेस्ट आ रहा है, दिमाग में इतना ऐड होता है कि ये इतने लेक्चर्स हैं, दिन में फिजिक्स को 1.5 घंटा देख सकता हूँ, इसको 1.5 घंटा, इसको 1.5 घंटा, तो इतना हो गया, तो इस मतलब इतने लेक्चर्स को इतना टाइम लग जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेट करके चलना पड़ता था कि तो और फिर 11th के बाद 12th भी देखना है, तो सर वो पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ता था। तो हाँ सर वो पूरा प्रेशर तो बनाता ही था, तो टेस्ट सीरीज डिसिप्लिन उससे आ ही जाता था कहीं ना कहीं। अच्छा, जैसे तुम हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हो, तो तुम क्या करते थे? पीसीएम के वीडियो लेक्चर एक साथ देखते थे या फिर जैसे फिजिक्स का देखा फिर उसकी प्रैक्टिस की, अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा था? वो बच्चों को एक बार बताओ। सर जैसे कोचिंग में होता है ना, मैंने दोस्तों से पूछा था कि तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं कोचिंग के अंदर, तो सर उन्होंने बताया कि मतलब ये ऐसे क्लास लगती है, फिर गैप आता है, फिर क्लास लगती है, फिर गैप आता है। तो मैंने सोचा कि 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट, फिर गैप लेऊँगा, फिर 1.5 घंटा दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूँगा, फिर गैप लूँगा, फिर 1.5 घंटा नहीं, एक्चुअली मैं एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ता था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री मैथ्स, ओके। या मतलब या फिर फिजिक्स मैथ्स, ऐसे करते करते मैं कंटिन्यू करता था। तो 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, फिर आगे 12th का 11th का पहले पढ़ा, फिर 12th का पढ़ा। तो सर ऐसे करते करते सर पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, फिर अगले दिन अगर फिजिक्स मैथ्स उठाया तो तीसरे दिन पे फिजिक्स नहीं करेंगे, केमिस्ट्री मैथ्स करूँगा, ऐसे 2 ही सब्जेक्ट्स एक दिन में उठाता था। मतलब मेरे को ये समझ में आया कि तुम वीडियो एक साथ देखते थे और फिर प्रैक्टिस बिल्कुल अलग एक साथ करते थे। प्रैक्टिस बिल्कुल अलग करता सर, वो पता नहीं मतलब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे जो क्वेश्चंस थे। तो सर मेरे को अब मैंने एक बार कोशिश ज़रूर करी थी कि आज लेक्चर्स देखे, चलो इन्हीं लेक्चर्स को जो देखे उनकी प्रैक्टिस करता हूँ मैं, पर वो क्या ना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे प्रॉपर्ली सेक्शंस के। हाँ, उसका एक रीज़न ये था कि तुमने डीएलपी कहीं और से लिया और लेक्चर्स हमारे किसी दूसरे से, तो सीक्वेंसिंग मैच नहीं हुआ होगा इसलिए। तो सीक्वेंसिंग मैच नहीं हुआ, तो अब मैंने सोचा एक बार ट्राई करती हूँ, मतलब क्वेश्चंस ढूंढने लग गया मैं, तो मैंने ये तो बहुत टाइम ले रहा है। हाँ, उसमें टाइम लग रहा होगा ऑफ कोर्स। मिक्स्ड कंसेप्ट आ गया तो उसके अंदर कितना कर ढूंढ लूँगा। ठीक है, बिल्कुल। और एक अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, टेस्ट से पहले जैसे तुमने बोला कि हर तुम्हारे 2 वीक बाद टेस्ट होता था, उससे पहले तुम कुछ रिवाइज करते थे तो कैसे करते थे? सर वैसे रिवाइज करने का तो सर 2 हफ्ते हो गया टाइम होता था, तो 2 हफ्तों के मैं पढ़ा ज़्यादातर फ्रेश रहता था दिमाग में। पर सर वैसे तो अगर जो कोचिंग में उनको तो करना ही, उनको कर लेना चाहिए, पर मैं सर इतना प्रेशर था मेरे ऊपर तो कि मतलब 2 हफ्तों के ना वो ख़त्म हो जाए सैटरडे तक, मेरा यही टारगेट रहता था कि सैटरडे तक ख़त्म करना है। तो सर फिर वो तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि सर वापस पूरा रिवाइज करूँ, जिसके बाद जैसे 3 हफ्तों का गैप भी हो ना सर तो फिर भी हो जाता है। पर सर 11th भी करनी है, फिर सर में 12th भी करनी है, फिर सर संडे के एग्ज़ाम से पहले रिवाइज का सर बिल्कुल टाइम तो नहीं मिल पाता। तो सर फिर भी सर कोशिश ज़रूर करता था कि कुछ शायद रिवाइज हो जाए, पर सर ये दिमाग में यही रहता था कि पहले ख़त्म करना है लेक्चर्स। अच्छा,
मतलब जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बच्चे जो मेरे से पूछते हैं वो तुमसे पूछ रहा हूँ। तो जैसे तुमने टेस्ट जो दिए थे वो सारे टेस्ट दिए थे, या कभी ऐसा हुआ कि मिस हो गए? क्योंकि काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि उनकी जो प्रिपरेशन सही नहीं होती है टेस्ट के लिए, उन्हें लगता है मार्क्स कम आ गए तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, और ऐसे करके लास्ट तक वो एक भी टेस्ट नहीं दे पाते, मतलब पूरा परफेक्शन लाने के चक्कर में। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या था टेस्ट देने के लिए? सर शुरुआत में 1-2 बार हुआ था, पर सर फिर मेरे दोस्तों ने भी बोला कि टेस्ट तो दिया कर। तो सर फिर मैंने, बाकी पापा भी बोल रहे थे, मैं बीच में भी मिस कर दिया था मैंने टेस्ट एक बार। तो सर पापा ने बोला था कि टेस्ट तो दे एटलीस्ट, मतलब देख तो देखें। तो सर फिर मैंने ज़्यादा मिस नहीं करे सर, मैं मोस्टली मतलब ये था कि हाँ ये देना है, टेस्ट आ रहा है तो देना है। बहुत रेयरली सर कभी मिस हो जाता था। कभी ऐसी कोई सिचुएशन है, मतलब फेस्टिवल है और हमें बाहर जब मतलब कुछ है, तो रेयरली कभी मिस हुआ है मतलब बीच में, पर ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली मिस होते जा रहे हैं। मतलब टेस्ट तो देना ही है चाहे मार्क्स कैसे भी आए, कहने का मतलब ये है। तो जब तक टेस्ट नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा ना आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। एटलीस्ट मतलब जैसे मेरे को इतना तो जे एडवांस जब देने जाता था तो इतना मेरे दिमाग में था हाँ 30-40% मेरे मार्क्स आ जाते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब ये तो था कि हाँ क्लियर तो कर लूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो जो टेस्ट वाला एक्सपीरियंस है, पेपर में तो जाके और ज़्यादा प्रेशर होता है पहली बार। अगर वो वाली सिचुएशन हमने कई बार फेस कर रखी है तो बहुत सारी जो गलतियाँ करने वाले हैं वो गलती तो हमारे पहले ही हट जाता है, तो देर इज़ अ बेटर चांस कि हम उसमें अच्छा परफॉर्म करें। तो मार्क्स अगर कम भी आते हैं तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज ए इनपुट लें और हम टेस्ट तो ज़रूर दें। और जैसा आरुष से बात करके समझ में आ रहा है कि काफ़ी लेट इसने प्रिपरेशन चालू किया, अक्टूबर से। 12th के साथ इसने जेई निकाला है, मेन से एडवांस में आधा रैंक कर लिया इसने, 16,000 से 8,000 पे है, प्योरली यूट्यूब से पढ़ा है। तो यहाँ इतने बातों से मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। तो आई थिंक मेरे को जो याद आ रहे थे क्वेश्चंस वो मेरे दिमाग में सारे ख़त्म हो गए हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जैसा मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ ना, वैसे तो सभी बच्चों को ये बोलते हैं ऐश करो ये करो, मैं ज़रूर एक चीज़ बोलता हूँ कि ऐश करो बट लिमिट में करो। ये जो मेहनत है, जो तुमने फाउंडेशन क्रिएट किया है, ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके ऊपर अच्छा बिल्ड करो। और जैसा तुमने बोला है कि तुम आगे चल के साइंटिस्ट बनना चाहते हो, हमारे देश को वैज्ञानिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो खूब इनकरेज करता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो हम साइंटिस्ट ही बने, अपने कोर फील्ड में ही जाएँ। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।